अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल मुहाफिज। जिसके आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि पारस ने हिम्मत करके अपनी मोहब्बत का इजहार जवार से कर लिया। जवार जो कि पारस से बेहद मोहब्बत करता है, मगर पारस की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मजबूर है अपनी फैमिली के हाथों। इसीलिए पारस से कह दिया कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं तुम्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी फैमिली के आगे मजबूर हूँ। अब तो पारस को भी गुस्सा आता है कि ऐसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की। खैर, आज तो इन्होंने जाना था कहीं पर जहाँ पर इन्होंने दुआ करनी थी और हाजिरी देनी थी। यहाँ पर पारस, हारून और जवार पहुँच जाते हैं। पारस की दुआ का तो हम सब जानते हैं कि पारस क्या मांगेगी, और जवार भी पारस के अलावा कुछ नहीं मांगेगा, इस बात का भी नॉलेज हमें है। मगर हारून हारून इस बात पे तसल्ली रख के बैठा है कि पारस उसकी हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। पारस के दिल में जवार है और जवार की जगह पारस के दिल में कोई भी कभी भी नहीं ले सकता। अब पारस ने आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया, मगर मोहब्बत का जवाब अभी उसे मोहब्बत से मिल नहीं पाया। जैसे शाहीन ने किया अपने भाई के साथ, और उसे जवाब उसी तरीके से मिला। आफताब ने तो अपनी माँ से कहा कि हम मामू को बहुत मासूम समझते हैं। मामू बिल्कुल भी मासूम नहीं। मामू ने हमारे साथ गेम चली है। उन्होंने उस इंसान को तो छोड़ दिया जिन्होंने उनकी बेटी को मारा, मगर हाँ, उन्होंने हमारे अब्बू को तो नहीं छोड़ा। मतलब वहाब दुरानी से कहकर हमारे अब्बू के साथ गलत सिर्फ और सिर्फ आपके भाई ने करवाया। मगर शाहीन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। शाहीन तो इस बात पर ही गिल्टी है कि उसने उस वक़्त सब कुछ भाईजान को क्यों नहीं बताया जब नदीम ने पारस को किडनैप करवाया था। खैर, अब गया हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों में फ़ैसला करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कौन सा रिश्ता हमारी नज़र में कितनी अहमियत रखता है। जिस तरीके के शाहीन ने अपने शौहर के दबाव में आकर अपने भाई को धोखा दिया, और अब भाई ने इनसे हर ताल्लुक भी ख़त्म कर दिया। बात करें अगर हम पारस की, जो वहाँ पर दुआ मांगने के लिए और हाजिरी देने के लिए गई है, तो रेशम भी आ जाती है। पारस को तड़प कर दुआ करते देखकर कह देती है कि तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम इतनी तड़प कर दुआ कर रही हो। जिस पर पारस ने कहा कि तुम्हारे पास भी तो सब कुछ है, फिर तुम्हारी दुआ में तड़प क्यों है। रेशम की दुआ में तड़प तो इसलिए है कि कहीं पारस जवार को उससे छीन न ले, और पारस की दुआ में तड़प इसलिए है कि जवार हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाए। आज तो पारस ने खुलेआम रेशम से बात कर ही ली और कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगी। रेशम ने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है। क्या तुम हारून से शादी करोगी। वाह, हम भी तो यही चाहते थे कि रेशम और हारून की शादी हो जाए। रेशम तो एकदम चौंक जाती है कि ये पारस उससे कह क्या रही है, अपने मंगेतर से मेरी शादी क्यों करवा रही है। और वैसे भी रेशम को तो हारून अच्छा ही लगता है, मगर क्या हारून को रेशम पसंद है। इस बात का तो पारस ने जानना ज़रूरी भी नहीं समझा, क्योंकि वो जानती है कि वो हारून को मना ही लेगी। अब देखते हैं कि रेशम क्या जवाब देती है। मगर हाँ, तब तक के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।